लगता है टीएमसी में सब ठीक नहीं है। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच जो पब्लिक स्पैट हुआ है वो रुक ही नहीं रहा। महुआ मोइत्रा ने बनर्जी यानी कल्याण बनर्जी को पिग कह दिया। You don't wrestle with a pig because the pig likes it and you get dirty. वैसे तो इंसानों को जानवर बना देने में महुआ एक्सपर्ट है, लेकिन पहले वो ये काम सिर्फ बीजेपी के नेताओं के लिए करती थी। कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में चीफ व्हिप के अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है, पर उसके बाद जो कुछ हुआ वो ये दिखाता है कि पार्टी में इंटरनल प्रॉब्लम्स कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच के झगड़े के अलावा भी है। अब उस झगड़े का रिजल्ट ये हुआ है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के नेता बना दिया गया है। क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के वारिस माने जाते हैं, इसीलिए वो इस पोजीशन में है कि अलग अलग नेताओं को कंट्रोल कर सके। अभिषेक बनर्जी के साथ किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट ममता बनर्जी के साथ डिसएग्रीमेंट माना जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि इंटरनल कलेश कम होंगे। पर यहाँ एक सवाल और है, इज इनफाइटिंग द ओनली रीजन अभिषेक बनर्जी इज मेड द चीफ व्हिप ऑफ लोकसभा बाय टीएमसी? इसका जवाब है शायद नहीं। मेरे विचार से ममता बनर्जी ने दो नेताओं के बीच के झगड़े का इस्तेमाल पार्टी पर अभिषेक बनर्जी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए किया है। अगले साल बंगाल में असेंबली इलेक्शंस ड्यू है और वर्तमान परिस्थितियों में ममता बनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है। करप्शन जैसे आरोप उनकी सरकार पर लगे हैं। एक असेंबली इलेक्शन में हार काफी होगी पार्टी के डिसइंटीग्रेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि असेंबली इलेक्शन में किसी भी प्रोबेबल लॉस का असर असेंबली की अपेक्षा पार्लियामेंट में अधिक दिखाई देता है और वही अभिषेक बनर्जी का पार्लियामेंट्री ग्रुप पर कंट्रोल कम आएगा। सो ऑल दोज हु वर सरप्राइज्ड व्हाई इज ममता बनर्जी बीइंग साइलेंट इन द महुआ वर्सेस कल्याण बनर्जी कलेश, वेल नाउ यू नो। ममता बनर्जी कदम उठाने के लिए माहौल का और खराब होने का वेट कर रही थी और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने अगला कदम उठा लिया। सही समय का इंतजार ही राजनीतिक अनुभव का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।